22 अप्रैल वो तारीख जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम और बेगुनाहों की जान ले ली। एक ऐसी वारदात जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, एक ऐसी वारदात जिसने हर भारतीय को चोट पहुंचाई। आतंकवादी आए, धर्म पूछा और बेरहमी से गोली मार दी और जंगल में गायब हो गए। इस वारदात के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। हालांकि अब कश्मीर में आने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड में बदलाव आया है। आप देखिए कि जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे खासतौर पे टूरिस्ट इलाके में इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त गुलमर्ग में हैं, आपको बता दें पहलगाम की तरह गुलमर्ग भी बहुत लोकप्रिय है खासतौर पे टूरिस्ट के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें ये रोड ओपनिंग पार्टी है, लेकिन क्विक रिएक्शन टीम भी है और साथ ही साथ में एरिया डोमिनेशन हो चाहे सड़कों पे किया जाए। आप देखिए जिस तरह से गाड़ियां आ रही हैं, लगातार हमने देखा है कि जो मूवेबल एसेट्स हैं, खासतौर पे मोबाइल बंकर्स हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं वो लगाई गई हैं और खासतौर पे जो इनकी ड्रिल है, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको मैन करना, इनको स्ट्रैटेजिक तरीके से चलना, पेट्रोलिंग करना, ये सारा इस वक्त किया जा रहा है। और आपको बताइए एरिया डोमिनेशन इस वक्त किया जा रहा है। सीनियर अफसर हैं, कंपनी कमांडर हैं, इनको लीड कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक इलाका है और हमने देखा है कि हर थोड़ी दूरी पे अब सिक्योरिटी ग्रिड नजर आती है और खास तौर पे एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है, चाहे लोकल स्थानीय लोगों को हो चाहे टूरिस्ट को हो, कि सुरक्षा बल तैनात हैं, अलर्ट है। और खास तौर पे उस वक्त, क्योंकि पहलगाम के बाद कई ऐसी बातें सामने आई थी कि कई ऐसे टूरिस्ट इलाके थे जहां पे सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे, तो उसके बाद एक बदलाव किया गया। आपको बता दें तकरीबन 50 यानी 48 के करीब ऐसी लोकेशंस हैं जो कि अब नॉन लोकल्स यानी टूरिस्ट के लिए बंद की गई हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, जो इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है वहां पे लोगों को सेंसिटाइज करना। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं बढ़ चढ़ के अब काम कर रही हैं और खास तौर पे जिस तरह से हमने देखा है कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, वो लगातार पहाड़ों में और खास तौर पे दक्षिण कश्मीर में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं है। सतर्कता हर जगह लगाई गई है और खास तौर पे हमें दिख भी रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें, पूरा कश्मीर हाई अलर्ट पर है। कैमरा पर्सन अमन के साथ। हालांकि जुलाई के महीने में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पहलगाम आतंकी हमले का साया कहीं अमरनाथ यात्रा पे तो नहीं। फिलहाल हम जहां पे खड़े हैं वहां पहलगाम में रजिस्ट्रेशन चल रही है। आपको देख रही है कि किस तरह से घोड़े वाले यहां पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। देखिए लगातार एक प्रोसेस शुरू। आपको पता है तकरीबन 7,000 ऐसे लोग हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं पोनी वाले के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आप हर साल क्या घोड़े चलाते हैं यहाँ पर? हर साल शीटर। लेकिन जैसे ये हमला हुआ, आपको लगता है कि लोग कम आएंगे? हम इधर नहीं, पहलगाम में नहीं चलाते हैं शीटर। हम उमरनाथ जाते हैं। अमरनाथ का ही पूछ रहे हैं। उमरनाथ ही जाते हैं। तो आपको लग रहा है लोग कम आएंगे इस बार? ऊपर वाला ही जानेंगे शीटर, हम कुछ नहीं बता सकेंगे क्योंकि लोग तो आएंगे। उमरनाथ के लिए तो सेफ्टी भी गवर्नमेंट ने अच्छी रखी है। तो ऐसा कोई चिंता की बात? ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है शीटर। अब लग रहा है कि सुरक्षा है। सुरक्षा है, अब तो सेफ्टी बढ़ेगी हमारे लिए, वो हमारा फ्यूचर ही है। सर थोड़ा कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप बता सकें। नहीं। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इस वक्त चल रही है और घोड़े वाले यहाँ पर सब खड़े हैं। एक उम्मीद की जा रही है कि शायद यात्री वापस आएंगे। सर जैसे ये हमला हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे टूरिस्ट अब तो एकदम गायब से लग रहे हैं यहाँ पर। आपको लग रहा है कि अमरनाथ तक वापस आ जाएंगे यात्री? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं आ सकते हैं। यहाँ शदोमत से हम जाते हैं यात्रा के साथ, यात्रा चलाते हैं, हर साल में चलाते रहते हैं, तो इसलिए भी इस साल भी चलाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जरूर। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है इसका, कैसे प्रोसेस चलता है? आप लोग रजिस्टर कैसे करते हैं? रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करनी पड़ती है ना, पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और फिर यात्रा में लेके जाते हैं। हर साल हमारा काम यही है। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, कितना सुरक्षित है अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा तो पहले भी चलती थी, आज भी चलेगी इंशाल्लाह, अच्छा चलेगा। तो एक आदमी कितना कमा पाता है, कितना आप लोगों का घर गृहस्थी कैसे चलता है?
और वो तो आदमी कुछ भी नहीं कह सकता है कितना कमा सकता है, वो तो अपने ऊपर ही रहता है कितना कमा सकता है। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20, कोई लाख कमाता है, कोई 1.5 लाख कमा सकता है। हाँ उससे तो आपके पास कितने घोड़े हैं, कितने कितने लोग हैं आपके साथ? घोड़े वाले बहुत सारे हैं, लगभग हम 10,000 घोड़ा वाला, 20,000 जाता है, गाँव का जाता है, सब जाते हैं। सब कश्मीर जो भी घोड़ा वाला है वो जाता है घोड़ा का पालकी वाला। आपके साथ कितने लोग हैं, जो आपके पास कितने घोड़े हैं? हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास भी 4-5 घोड़े रहते हैं, हम 10 घोड़े रहते हैं, 20 घोड़े रहते हैं, लेके जाते हैं। तो ये तैयारी आप महीनों पहले शुरू कर? हाँ इंशाल्लाह करना पड़ता है जरूरी। तो आपको लग रहा है जैसे ये अटैक हुआ उससे कहीं टूरिस्ट कम हो जाएगा या यात्री कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? वो तो आगे ही नहीं, मिलिटेंसी में भी चलता रहता था ये काम। हाँ, वहाँ भी करते थे हम काम पूरा, तब भी यात्री आते हैं? तब यात्री आती थी, पूरा एकदम आता था। हाँ इंशाल्लाह कोई बात। तो ये आस्था का विषय है और ऐसी उम्मीद की जाती है जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐसे तकरीबन 7,000 ऐसे पोनी वाले हैं जो कि रजिस्टर कराते हैं, 30,000 से 40,000 घोड़े वाले हैं। और वहां पर एक जो प्रक्रिया है, उम्मीद ये की जा रही है कि तब तक टूरिज्म भी पिकअप करेगा और खास तौर पे जो यात्री है वो भी अब वापस घाटी का भी रुख करेंगे और अमरनाथ यात्रा का भी। ये बताइएगा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसका क्या आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि ऐसा हमें बताया गया कि किसी के ऊपर FIR है तो उसको फिर आप लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, तो कितना बड़े पैमाने पे ये काम चलता है, कितने दिन चलता है और वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट है, वेटनरी सर्जन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो घोड़े जाते हैं, पोनीज जाते हैं, चाहे वो राइडिंग पोनीज हो या पैक पोनीज हो, जो यात्री की सहायता के लिए होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसमें ये टैग लगता है, ये एक यूनिक आईडी है। इस टैग से जो हमारी यहाँ पे GMAX साइट है यात्रा की, श्री अमरनाथ जी यात्रा की, अगर उसमें ये टैग नंबर हम एंटर करते हैं तो उसमें पोनी का भी, घोड़े का भी पूरा डिटेल आता है इसमें, और पोनी वाले का भी पूरा डिटेल आता है इसमें। जैसे कि ये घोड़े का कलर कैसा है, ये कैसा है, जैसे कि इसमें से सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम हैं। ये इनको पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले उनको पुलिस वेरिफिकेशन का रहता है, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट इनको एक नंबर इशू करता है, उसके बाद ही उनके घोड़े का उस पोने वाले के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस तरह के जो कार्ड्स हैं वो क्या दिए जाते हैं? ये जो इनके आधार कार्ड हैं, ये जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो कार्ड दिए जाते हैं इनको, या इनका जो आधार कार्ड है, उसी कार्ड के डिटेल्स जो हम यहाँ पे फिलअप करते हैं, फिर उसी के हिसाब से इनकी जो डिटेल उसी साइट पे चढ़ती है, जिसकी बेसिस पे हम पूरा पोनी और पोनी वाले को आइडेंटिफाई करते हैं पूरे से। और तकरीबन ये जो मेन है, ये जो नॉन बेस कैंप है पहलगाम का, ये एक मेन साइट है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे 3 से 4,000 घोड़े हमेशा हर साल रजिस्टर होते हैं और ये प्रोसेस 15 जून तक जारी रहेगा यहाँ से। आपको लगता है इससे सुरक्षा बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। हाँ? बढ़ता है। तो ये कब से शुरू हुआ RFID और टैग वगैरह लगाना, कब से शुरू? ये कम से कम 2018 से हुआ। हाँ, इंश्योरेंस हो रहा है, सब घोड़े को मिलता है। अगर कोई घोड़ा मर जाता है उनको मिल जाता है आराम से। तो जैसे अभी जैसे अटैक हुआ या कुछ हुआ, हमने देखा पहले यात्री पे भी हुआ, आपको लग रहा है कि अभी ये होने से थोड़ा सा टूरिस्ट कम होगा? हो रहा थोड़ा सा कम, लेकिन हर कोई बंदा चाहता है टूरिस्ट दोबारा आना चाहिए, यहाँ पे माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रोजी रोटी है ना, ये सब कुछ टूरिस्ट के ऊपर है, सब कुछ टूरिस्ट के ऊपर है। यहाँ यात्री से बिल्कुल ठीक पहले हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? हर कोई इसके लिए फोर्स करता है, ये अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे माहौल ठीक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हर कोई सोचता है यही, इसी के बारे में। यहाँ के लोग जो लोकल है वो भी सोचते हैं, वो भी बोलते हैं यहाँ पे हालात ठीक होना चाहिए, हमको वैसे काम धंधा है नहीं यहाँ पे कुछ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।